अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और ग़ुलाम हैदर के वीज़ा के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने फाइनली ग़ुलाम हैदर को भारत बुला लिया है और भारत सरकार को एक लेटर लिख दिया है कि जनाब ग़ुलाम हैदर के यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, जिसमें ग़ुलाम हैदर का पेश होना इंतहाई ज़रूरी है, ज़ाती हैसियत में पेश होना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके बच्चे भी यहाँ पे अबडक्ट करके यहाँ पे उनको लाया गया है और उसको अपने बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए, अपने बच्चों तक रसाई हासिल करने के लिए भारत का वीज़ा दरकार है। और मोमिन मलिक साहब ने भारतीय सरकार को एक तरह से एक ज़मानतनामा, एक अंडरटेकिंग दी है कि ग़ुलाम हैदर और उसकी लीगल टीम की पूरी ज़िम्मेदारी मोमिन मलिक साहब लेते हैं और उनको भारत का वीज़ा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने बच्चों की कानूनी जंग जो है वो उनकी वापसी के लिए वहाँ पे जाके लड़ सके। ये जो कार्रवाई है पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी। अब इस पे पाकिस्तान में क्या हलचल है, ये हम बात इस पे कर रहे हैं। ग़ुलाम हैदर ने और इंसार बर्नी ट्रस्ट के ज़रिए ग़ुलाम हैदर का पासपोर्ट और दीगर चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर दिया है और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है, मुखालिफ पार्टी जो है एपी सिंह, जो कि एक डकन वकील हैं और हमेशा झूठों का ही सहारा लेते रहे हैं, और सीमा हैदर जो कि उनके बच्चों की एक अबडक्टर है और एक इलीगल ट्रेसपासर है, और नितरपार मीना और सचिन मीना जो कि भारत के गद्दार हैं और उनके सहूलतकार हैं, उनकी परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। परेशानियों में इजाफा इस तरह से हो रहा है कि अब उनका किसी भी तरीके से ज़ोर नहीं चल रहा और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर को दुश्मन मुल्क का शहरी करार देकर या किसी भी तरीके से उसका वीज़ा जो है वो रुकवाया जा सके ताकि वो भारत तक रसाई हासिल ना कर सके और अपने बच्चों की वापसी के लिए जो कानूनी जंग है वो ना कर सके। क्योंकि इन सब लोगों को इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है कि जैसे ही ग़ुलाम हैदर भारत आएगा और वो सरकारी गवाह बनेगा और जैसे वो बयानात उसमें देगा, तो इन सब की जो जज़ा सज़ा का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और सज़ा जो है वो यकीनी हो जाएगी। इन सब की के लिए जो जेल का दरवाज़ा है वो यकीनी तौर पर खुल जाएगा और ये यकीनी तौर पर इनका परमानेंट ठिकाना जो है वो जेल हो जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने जराइम इतने इतने बड़े किए हैं कि 20 से 30 तरह के जराइम इन लोगों ने किए हैं, जिनकी लिस्ट इस हवाले से हेमंत पराशर साहब का, जो कि सीमा हैदर के असली वकील हैं, भारत में पहले वकील हैं जिन्होंने सीमा हैदर की ज़मानत करवाई थी, उनका जब मैंने ओपिनियन रात लाइव में लिया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर एपी सिंह जो ये कहता है कि सीपीसी के तहत मुकदमात में वो करने का हकदार नहीं है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ रबिश है, बेबुनियाद फजूल किस्म की बातें एपी सिंह साहब कर रहे हैं और एपी सिंह साहब ने नहायत कोई सस्ता नशा कर लिया हुआ है या वो बिल्कुल ही जो है वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, जो कि उनको सिविल और क्रिमिनल लॉ में पता नहीं चल रहा, फ़र्क नहीं, डिफरेंस नहीं मालूम हो रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर ये इन्होंने जिस तरह से भारत के वकीलों की बदनामी करवाई है और उनका नाम डुबोया है, अगर ये दाखिल होते हैं जेवर कोर्ट में जहाँ पे पुलिस के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन चल रही है जिसको अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ पे तो सबसे पहले इन्हें मुझसे एनओसी लेना होगा। सीमा हैदर का वकील बनने के लिए इन्हें सबसे पहले मुझसे एनओसी लेना होगा और अगर ये एनओसी नहीं लेते तो जनाब हम इनको वहाँ पे बार में नहीं घुसने देंगे, वहाँ पे अदालत में इनको पेश नहीं होने देंगे और इनको जूते मारकर बाहर निकालेंगे, वहाँ की बार बाहर निकालेगी। क्योंकि इन्होंने हेमंत साहब के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि ज़मानत उन्होंने करवाई
चेहरा इन्होंने चमकाया और उनका नाम इस्तेमाल किया। तो इस बात पे वहाँ की बार में और वकला की बदनामी करने की वजह से वहाँ की जो बार है गौतम नगर डिस्ट्रिक्ट की, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसमें उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है एपी सिंह को कि अगर वो वहाँ पे आता है तो जनाब अपना बंदोबस्त करके है। साथ ही साथ सरिता कथेट जो कि भारत की एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर गुलाम हैदर भारत में आता है तो वो और सारे इंडियंस उनको बहुत वार्म वेलकम करेंगे और वो गुलाम हैदर के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारेंगी और हर तरह की मदद और सहूलत उन्हें प्रोवाइड करेंगी। और एपी सिंह को उन्होंने भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि वो उसके खिलाफ हर तरह की कानूनी चाराजोई करने के लिए एफर्ट्स करेंगी। दूसरी तरफ अगर एपी सिंह साहब की बात सुने तो वो तो कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहे, ना उनके मीडिया के लोग नज़र आ रहे हैं। और हम तो यही बात कर रहे हैं कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म बार बार उनकी बात को आगे रखते थे, उनकी बात को बढ़ा चढ़ा के सामने पेश करते थे, तो वो अब उन्हें ढूंढने कि वो कहाँ पे हैं और वो मोमिन मलिक साहब का मौक़िफ़ भी सामने रखें। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि ये अब मोमिन मलिक का सामना करने से बहुत डर रहे हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा, वो भी बात बेबुनियाद साबित होगी, क्योंकि मोमिन मलिक साहब इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, गारंटर बन रहे हैं। तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा हैदर को और वो सरकारी गवाह भी बनेगा और वहाँ पे मुकदमात भी फाइल करेगा और इन सब को जेल भी करवाएगा। एपी सिंह साहब को मैं यही कहूँगा कि वो झूठ छोड़कर अभी भी उनके लिए वक़्त है, वो माफ़ी वाला रास्ता अख्तियार करें और बैकडोर कम्युनिकेशन के ज़रिए मामला जो है वो हल करें। अदरवाइज़ जिस दिन भारत में गुलाम हैदर आता गया, वो तो कहते हैं ना कि वो इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करेंगे, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। जिस दिन वो भारत में एंट्री उसकी होती गई, एपी सिंह जेल में चक्की पीसेगा। तो यही सारा सिनेरियो है। हेमंत पाराशर साहब ने और दीगर लोगों ने भी कहा है और साथ में उन्होंने यही बात की कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा कि हमारा सपोर्ट हैदर भाई और मोमिन मलिक और हेमंत साहब के साथ है। तो यही अभी लेटेस्ट अपडेट है कि गुलाम हैदर का जो वीज़ा है, ईद के फ़ौरन बाद का प्लान बन रहा है कि वो इंशाल्लाह भारत पहुंच जाएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।